गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ और आप देख रहे हैं हमारे बायोकेम चैनल को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of aldehyde, chemical properties of aldehyde, aldehyde की chemical properties। और इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं। यू मान के चलिएगा कि 90 से 95% ये रिएक्शन आपके बोर्ड में आने वाली है। 100% मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपके बोर्ड में आने वाली है, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, वही कैनिजारो रिएक्शन कर सकते हैं। वही एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित कर सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो जैसे कि हम फॉर्मएल्डिहाइड को ले लें, तो इसमें क्या करते हैं, जब फॉर्मएल्डिहाइड को सांद्र NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH विलेन से रिएक्शन कराते हैं या क्रिया कराते हैं, तो फॉर्मएल्डिहाइड का एक अणु संगत एल्कोहल में, संगत एल्कोहल का मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा, और उस एल्डिहाइड का दूसरा अणु उतने ही कार्बन का या उसी के संगत कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। तो एक बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो देखिए रिएक्शन में क्या है, 2CHCHO क्या है, HCHO, और दो ले रहे हैं क्योंकि एक बनेगा एल्कोहल, एक बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में, और NaOH विलेन लिया, और ये कैसा है, कंसंट्रेटेड। कैसा है, CONC मतलब कंसंट्रेटेड। जब ये क्रिया करेगा तब ये क्या बनेगा, CH3OH प्लस HCOONA, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। HCOH क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, Na जुड़ गया तो ये क्या हो गया, उसका शॉर्ट हो गया। अब ये हुआ कैसे, देखिए इसकी संरचना को बनाएं। ये देखिए इस तरह कुछ इसकी संरचना है। जब इसकी संरचना इस तरह है तो देखिए इसमें होना क्या है, अब इसके दो अणु हो गए HC डबल बॉन्ड O और ये हो गए H। जब इससे अल्फा हाइड्रोजन इनमें नहीं है तब ये कैसे क्रिया करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से एक H टूट जाएगा, और जैसे एक H टूटेगा, ठीक है, ये एक H टूटेगा तो क्या करेगा, ये H यहां से निकल जाएगा। उसी समय यहां से जब उस समय कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 बचेगी, एक टूट गई, 3 बचेगी। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके इस पे इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी जो है कितनी हो गई, 1 2 3, 3 बची। अब इसको छोड़िए, 1 2 बची। उस समय इनसे जो जुड़ेगा यहां का क्या हो गया, Na, ये
यहां से टूट जाएगा ये बॉन्ड यहां से, और इसका ONA यहां से जुड़ेगा, ONA, तो ये क्या बनेगा, HCOONA, ये यहां से जुड़ना चाहेगा, HCOONA, HCOONA बन गया सोडियम फॉर्मेट। और इसका जो H है, इसका H जो है यहां पर ये टूट कर जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्रोटॉनिक फॉर्म इसके पास चला जाएगा। अब देखिए 2 2 4 और एक कितने हो गए 5, 3 1 4 1 कितना हो गया 5, यहां पर CH डबल बॉन्ड O, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, 1 2 3 4 HCHO और SCHO। तो इस समय जब यहां आएगा ये क्या हो जाएगा OH, और इसकी बैलेंसी इस कार्बन की हो गई कम। ये देखिए इस कार्बन की एक बैलेंसी कम हो गई, तो इसकी बैलेंसी को ये H पूरा करेगा यहां से जुड़ करके। तो अब कार्बन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3, और इधर से जुड़ गए क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा C। देखिए यहां H जोड़िए तो 3 1 2 1 2 3 1 2 3, तो CH3 और ये OH, ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार ये रहा क्या, कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शन जब भी क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में नहीं है उन्हीं से क्रिया करेंगे। तो इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, देखिए। ठीक इसी प्रकार अगर बेंजी एल्डिहाइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बेंजी एल्डिहाइड CHO, तो क्या यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। देखिए अगर यहां की बात करें तो इस कार्बन जहां हमने मार्कर रखा है, इस कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी 1 2 3 4 चारों पूरी है, तो यहां पर हाइड्रोजन है नहीं। यहां से हाइड्रोजन जब लॉस हुआ होगा तभी CHO जुड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनी-जारो रिएक्शन जब भी करता है क्रिया तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त तो कोई भी एल्डिहाइड ना हो वही क्रिया करता है, और जब भी क्रिया करता है तो उतने ही संगत कार्बन का एल्कोहल बनाता है, और फिर उतने ही संगत कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक लवण बनाता है, जैसा कि यहां पर बन चुका है। कैनी-जारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उसकी रही ये मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू।